नमस्कार, सुप्रभात। बीए पार्ट सेकेंड रीतिका कालीन काव्य में हम गणानन पढ़ रहे थे। गणानन जी पढ़ रहे थे, कुछ उनके पद पे हमने व्याख्या की थी। जो सहप्रसंग व्याख्या एग्जाम में आती है उस पे हम प्रकाश डाल रहे थे, जिसमें से हमने पढ़ा था अति सुदो स्नेह को मार्ग है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु श्यानक बांक नहीं, तहाँ साचे चले तज आपन को, जिजके कपटे निशाक नहीं, तुम तो कौन सी पट्टी पढ़े हो लल्ला, मन दो हो छंटाक नहीं। इस प्रकार से घनानंद जी का काव्य हम पढ़ रहे थे, जिसमें बताया प्रेम के बारे में बताया। प्रेम का मार्ग सीधा साधा है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, प्रेम के बारे में बताया। इसके बाद में हमने इनकी जो कुछ पंक्तियां थी जो इनके बारे में कही गई थी कि गणानंद जी किराए की आंसुओं से नहीं रोते, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में लिखा था जो आपको बताया था। तो इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं, गणानंद जी के बारे में आगे के जो पद है उनके पढ़ते हैं हम। आगे के पद में हमने यहाँ शुरुआत कर रखी थी कि भय अति निष्ठुर मिटाए पहचानी डारी, भय अति निष्ठुर मिटाए पहचानी डारी, याही दुख हमें लागी हाय हाय है, तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल सैल में सो क्यों बुलाए है, मिठे मिठे बोल बोली ठगी पहले तो सब, अब जिए जारत कहो जो कौन न्याय है, सोने है कि नाही यह प्रकट कहावत जो, काहो कल पाए है सो कैसे कल पाए है। ये है पद इनका गणानंद जी का। इसमें क्या बताना चाहते हैं गणानंद जी? एक लोकोक्ति के माध्यम से बताया है कि जब कोई स्नेही पात्र वियोग दशा में होता है, उनका वियोग पीड़ा होती है, उसके बारे में बताया है। एक विरह की जो व्याकुलता बेचैनी का वर्णन करते हुए बताते हैं, नायिका क्या कहती है कि तुम तो निष्ठुर हो गए, बिल्कुल दया नहीं रही, आपने पहचान मिटा दी। आपने क्या मिटा दिया? पहचान। पहचान कौन सी? कि शोक काल में जब नायक नायिकाएं जहाँ जिस वाटिका में जहाँ वे वो उनकी मुलाकात होती है, जहाँ अभी सार होता है उनका, वहाँ जहाँ मिलते हैं वो उनकी पहचान होती है प्रेम की। तो कहते हैं आपने तो वो पहचान ही क्या कर दी? मिटा दी। मिटाए पहचाने डारी, वो पहचान मिटा दी प्रेम की। कहते हैं यही दुख हमें लागी, वो दुख हमें लगा है। कौन सा? पहचान मिटाने का दुख हमें लगा है। और अंदर से जब ऐसी वियोग दशा की मुझे हाय हाय निकलती है अंदर से पीड़ा की। आगे क्या बताया है? तुम तो निपट निर्दयी, तुम तो पूर्ण रूप से क्या निकल गए? निर्दयी निकल गए। जो अपनाया था उसको भी छोड़ दिया, तो निपट निर्दयी हो गए, भूल गए शुद्धि, हमारी याद भूल गए, है ना? हमारी क्या गए? याद ही भूल गए। लेकिन हम तो कौन सी सैलरी क्यों बुलाए? हमें सुलों की सेज पे सुला के आपने क्यों बुला दिया? तो कहते हैं कि तुम तो पूर्ण रूप से निर्दयी निकले हो, और हमारी क्या कर दी? शुद्धि थी, याद थी, उसको भी भूल गए। हमें तो सुलने की सेज की भांति पीड़ा हो रही है, उस पे हम सुला के आप क्या कहोगे? भूल गए हो। तो आगे क्या बताए हैं कि मीठे मीठे बोल बोली, पहले तो आपने मीठे मीठे बोल बोल कर मुझे ठग लिया, यानी प्रेम पास में बांध लिया। आपने क्या बोला? मीठे मीठे बोल बोले थे। किसी पात्र के प्रति मीठे मीठे बोल बोलने से उनकी घनिष्ठता मित्रता पास में ज्यादा आती है। तो क्या बताया है यहाँ पे? मीठे मीठे पहले बोल बोले, ठग लिया पहले सब, अब जिए जारत। कहते अब वियोग दशा में आप मेरे से दूर चले गए, तो मेरा हत्य है वो जल रहा है। ये कौन कौन न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? बता रहे। मैंने कल ही बताया था कि अंदर आग लागी रहे धुआं प्रकट ना होए। जो प्रेम की पीड़ा होती है, वियोग की ऐसी उसकी व्याकुलता बेचैनी होती है, छटपटाता है उसमें। तो कहते हैं अंदर आग लागी रहे धुआं प्रकट ना होए। अंदर आग लगी रहती है, धुआं दिखाई नहीं देता। तो क्या कहते हैं कि ये
अब जिए जर्द, अब मेरा हृदय को आप जला रहे हो, यह कहाँ का न्याय है। तो आगे देखो एक कहावत के माध्यम से फिर योगिनी ने अपनी दशा प्रकट की है यहाँ पे। क्या, कौन सी, एक कहावत के बारे में कहते हैं, सुनी है कि नाही प्रकट कहावत जू। कहते हैं नायक, आपने वो बात नहीं सुनी क्या? कौन सी? काहू कर पाए, जो दूसरों को कर पाता है, दूसरों को क्या करता है, कर पाता है, व्याकुल करता है, बेचैन करता है, पीड़ा पहुंचाता है। तो कहते सु कैसे कर पाए है, वो आप कल को कैसे सुखी रह सकता है। तो क्या कहते हैं, काहू कल पाए है, दूसरों को जो तड़पाता है वो खुद कैसे सुखी रह सकता है। तो एक लोकोक्ति के माध्यम से यहाँ नायिका की जो पीड़ा सामने आई है, प्रकट हुई है, यामाकन प्रास अलंकार के माध्यम से यहाँ बताया है कि तुम तो निष्ठुर हो गए, मिटाई पहचाने डाली, आपने पहचान मिटा दी। पहचान कौन सी मैंने बताया था, योग काल में जो जहाँ नायक नायिका आपस में मिलते हैं, उनकी जो जब मिलते हैं बैठते हैं, जहाँ जगह होती है वो पहचान बन जाती है। इसी प्रकार आगे बताते ये दुख हमें लागी जग, हाय हाय ये दुख हमें लगा हुआ है। आगे बताया तुम तो निपट निर्दयी, तुम तो पूर्ण रूप से क्या निकले, निर्दयी निकले हो, हमारी क्या भूल गए, शुद्धि भूल गए हो। हमें सूर्य सेज ने क्यों सुलाए बुलाए हैं, हमें सूर्य की सेज या कांटों बड़ी सेज या तीखे नोक वाले जो ऐसे वहां पे सुला के या ऐसी पीड़ा दे के मुझे क्यों भुला दिया। पीड़ा कौन सी, वियोग दशा की, आप चले गए और मेरे को छोड़ दे। तो कहते हैं ना, अब जिए जात, अब मेरा हृदय जल रहा है। क्यों जल रहा है? आपके वियोग की पीड़ा के कारण मेरा हृदय जल रहा है। ये कहाँ को न्याय है? कहते ये आप न्याय बता रहे, न्याय थोड़ी, जब पहले प्रेम किया। आगे क्या कहते, सुनी है नहीं ये प्रकट कहावत जो। कहते हैं आपने ये कहावत नहीं सुनी क्या, जो दूसरे को तरफाता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि ये स्नेह का मार्ग है, ये लगाव का मार्ग है, आसक्ति का मार्ग है। वो कहते हैं ना कि डिट्ठी को नहीं कोई ठोर, जो पात्र दूसरे पात्र से प्रेम करता है, लगाव रखता है, उसको दूसरा नजर आता ही नहीं है। डिट्ठी को कहू नहीं ठोर, कौन कहते हैं, गनान जी एक जगह कहते हैं डिट्ठी को कही नहीं ठोर, मेरी दृष्टि को दूसरा कोई ठिकाना ही नहीं मिल रहा। देखो दूसरा कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। इसी प्रकार एक जगह आगे आता है इनका एक पद कि चाहो अनचाहो, चाहो अनचाहो जान प्यारे पे, जान प्यारे पे घन आनंद, चाहो अनचाहो जान प्यारे पे घन आनंद, मोहि तुम एक मौसम अनेक, मोहि तुम एक मौसम अनेक, कहाँ चंद्र चकोर की कमी है, कहाँ चंद्र चकोर की कमी है। बताया है कि चाहे आप प्रेम करो चाहे न करो, चाहो अनचाहो, चाहे आप प्रेम करो चाहे न करो, मैं तो आपके प्रेम के पास में बंधी हुई हूँ। तो चाहो अनचाहो जान प्यारे पे घन आनंद, मेरे घन रूपी बादल रूपी प्यारे श्री कृष्ण, चाहे आप प्रेम करो चाहे लगाव रखो न रखो, प्रीति रीति विषम सुम रोम रोम रमे है। आपका जो लगाव है, आपका जो प्रेम है वो मेरे रोम रोम में रमा हुआ है। आगे देखो एक पंक्ति ऐसी कही है जिसका कोई मूल्य नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, मोहि तुम एक मौसम अनेक, मेरे लिए आप एक हो, मेरे समान चाहे हजारों हैं। मोहि तुम एक मौसम अनेक, कहाँ चंद्र चकोर की कमी है। चंद्रमा चकोरों से कितना प्रेम करता है वो तो चंद्रमा ही जाने, लेकिन जो चकोर है वो किससे प्रेम करती है, चंद्रमा से प्रेम करती है। तो कहते हैं कि कहाँ चंद्र चकोर की कमी है। ये गणानंद के एक निष्ठ प्रेम यहाँ सामने आया है उभर के। कहते ना कि प्रेम का जो मार्ग है
ये बड़ा ही सीधा साधा भी है, इसमें छल कपट भी नहीं चलता। और साथ में एक जगह आता है कि प्रीति जानो पे पानी संग प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे पानी और दूध का होता है। किसका? प्रीति जानो पे पानी संग, जो अपनन को जारे। दूध कभी पहले पानी उसमें आता है, दूध में तो गर्म करते हैं, दूध को गर्म करते जाओ पहले क्या जलेगा? पानी जलेगा। तो प्रीति जानो पेय पानी संग, जो अपनन को जारे, जो किसको जलाते हैं, ये पहले पानी को जलाएगी, दूध को नहीं जलने देगी। ये प्रेम होता है, ये प्रेम इसमें बताया गया है। तो यहाँ एक कहावत के माध्यम से, ये लोकोक्ति के माध्यम से बताया गया है कि आपने मेरी पहचान मिटा दी। तो ये मैं आशा करता हूँ कि ये जो पद है आपके समझ में आ गया होगा। और हम अब आगे दूसरे पद पे व्याख्या करना शुरू करते हैं। तो ये आगे का देखो पद देखो। जिन आंख ने रूप चिन्हारी भई, जिन आंख ने रूप चिन्हारी भई, तिनकी नित नींद ही जागनी है। हित पीर सो पूरित जो हीरा, हित पीर सो पूरित जो हीरा, फिर ताही कहाँ लागनी है। गन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जिया राही सदा दुख जागनी है। सुख में मुख चंदर बिना निरखे, नक्ते सिक विष पागनी है। तो इसमें पद में क्या बताया है, गणान जी क्या कहते हैं इस पद में कि जिन आंख ने रूप चिन्हारी भई, तिन नित्य ही नींद जागनी है। इसमें एक नायिका की जो पीड़ा है, अपने वियोग दशा की जो छटपन है, वो सामने आई है। यहाँ पे नायिका वियोग दशा में अपने प्रीतम को याद करती हुई यहाँ पे चर्चा कर रही है, बतला रही है कि जिन आंखें रूप निहारी, जिन आंखों से आपका रूप सौंदर्य का मुझे पीछे मिला। देखो कि जो भी होता है ये इंद्री है, आंखें ज्यादा अपने काम में लेते हैं। स्नेह होता है तो आंखों से होता है। जैसे ब्यारी में पढ़ा था कि दृग ऊर्जत कुटत कुटुंब, जूरत चतुर्चित प्रीति, परती गांठ दुर्जन ही है दई है नई रीति। ये ब्यारी में पढ़ा था। जो भी हमें कोई लगाव होता है, किसी से प्रेम होता है, तो इन आंखों के द्वारा ही हम स्नेह प्रकट करते हैं, देख पाते हैं। तो इसी प्रकार इसमें बताया कि जिन आंखों से रूप निहारी, आपका रूप सौंदर्य मैंने देखा, तिनकी नित नींद ही जागनी है। जैसे ही आपका रूप सौंदर्य मैंने देखा और आप पे मैं क्या इस पे मोहित हुई, अब क्या हुआ, अब दशा आगे क्या विपरीत दशा आ गई कि अब आपके वियोग में सदैव ही नित नींद जागनी है। न तो मैं सो पाती हूँ, न मैं जाग पाती हूँ, ऐसी मेरी दशा हो गई है। एक नानक जी एक पद में आता ना कि सोयो न सोई वो, जागो न जागी वो, अनोखी लाग लागी रही। एक अनोखी सी अटपटी छटा लग जाती है। तो कहते हैं जिन आंखों से आपका रूप सौंदर्य देखा और अब सदैव ही नित जागनी है, मुझे सोना नहीं है, सदैव जागना ही है। जागने का मतलब यहाँ पे सदैव अपने प्रीतम को याद ही करते रहना है, चाहे वो जागृत अवस्था में हो, चाहे वो सोए अवस्था में हो। ध्यान किसी का होता है, उसी प्रीतम में लीन रहती है वो नायिका, स्नेह जिसके से वो लगाव रखती है, जिससे प्रेम करती है। अब देखो क्यों आगे बताया है, हित पीर सो पूरित जो हीरा, जिसका हृदय प्रेम की पीड़ा से भरा पड़ा हो, फिर कहाँ लागनी है, फिर दूसरी जगह लग ही नहीं सकता। एक पात्र दूसरे पात्र से प्रेम करता है, लगाव रखता है, तो तीसरा पात्र इसमें आ ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार इसमें बताया, नायिका क्या कहती है, मेरा जो आपका जो प्रेम है, जो प्रेम की जो मेरी पीड़ा है अंदर, वो मेरा हृदय पहले से लबालब भरा पड़ा है। मैंने कल ही बताया था, जिस पात्र में पात्र भरा पड़ा हो उसमें और कुछ अगर डालना हो तो नहीं आ पाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे प्रेम रूपी जो पात्र पहले ही भरा पड़ा है, तो कहते मेरा हृदय पहले से भरा पड़ा है, कौन सी पीड़ा से भरा पड़ा है, वियोग की भरा पड़ा है। अब दूसरा तो यहाँ कोई आ ही नहीं सकता, फिर ताही कहाँ लागनी है, दूसरा यहाँ पात्र आ ही नहीं सकता। गण आनंद प्यारे सुजान सुनो, गणानंद जी के माध्यम से नायिका क्या कहना चाहती है, कहते हैं जीरा सदा दुख दागनी है, मेरा जो हृदय है
अब तो सदैव दुखों से ही जागना है, चाहे मैं सोई हुई हूँ, चाहे मैं जागृत अवस्था में हूँ, मुझे तो इस पीड़ा में ही रहना है कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। गणान जी कहते हैं, गणान जी के माध्यम से नायिका कहती है कि अब तो सदैव जो दुख है उस दुख में ही मुझे जीना है। आगे क्या कहते हैं, सुख में चंद्रमुख, जब शोक काल था तब मैं आपका रूप सौंदर्य देखती थी, जो चंद्रमा रूपी रूप सौंदर्य था उसको मैं देखती थी, निरखती थी। अब तो मेरा वो जो स्थिति है वो नख से सिक एडी से चोटी तक विश्व में क्या है, पगना है, जहर में ही क्या है, डूबना है। क्यों? क्योंकि मेरी दशा वियोग दशा है, प्रीतम से अलगाव की स्थिति में है। दोबारा सुन लो मोटे मोटे तौर पे। जिन आंखों से आपका रूप को देखा, जैसे देखा अब वियोग दशा आ गई है, वियोग दशा में सदैव अब जागृत रहना है। एक पंक्ति आती है ना, वो जागृत रहिए ना सुते दिशे। जो वियोग दशा में होते हैं ना वो जागते रहते हैं, सुते हुए भी दिखाई देते हैं ना तो भी वो जागते होते हैं। अपने प्रेम के मार्ग में पीड़ा में सदैव उसी में लीन होते हैं, उसी में रत होते हैं। जो उसी में डूबता है वही जान पाता है, कहते हैं लागी सो जाने। तो क्या बताया देगा ना कि पहले से मेरा हृदय है हित पीर सो पूर जो हीरा, मेरा हृदय पहले ही पीड़ा से भरा पड़ा है, अब दूसरी जगह तो लग भी नहीं सकता, फिर कहाँ को लागनी है। गण आनंद प्यारे सुजान सुनो। गणानंद जी के माध्यम से नायिका कहती है, जीरा सदा दुख दागनी है, मेरा हृदय में सदैव ही ये आरती होती रहेगी, पीड़ा होती रहेगी। तो आगे क्या कहते हैं, मैं आपके चंद्रमुख देखे बिना तो मेरा ये जो एटी से लेकर चोटी तक मेरा शरीर है ये विष से भरा पड़ा है, विष पगना है। तो समझ में आया होगा आपके। आगे चले हम, ये देखो इसमें क्या बताया, बोलते साज कानन और निहारती, बावरी नेकू नहीं हारती। बोलते साज लोग कानन और निहारती, बावरी नेकू नहीं हारती। साजते बोल लो तार तारने ताकि वो तारनी, सो एक तार न तारती। जो कहूँ बाव तो डिठी परे, घन आनंद आसुन ओसर गारती। सोहन मोहन सोहन जोहन की लगी रहे, आंखिन के उरे गारती। तो इसमें देखो जब उसका नायिका का स्नेही पात्र दूर चला जाता है, नायिका का स्नेही पात्र दूर चला जाता है, तब उसमें जो पीड़ा होती है, वियोग दशा होती है, उसकी छटपन होती है, उसको यहाँ गणान जी ने उकेरा है। तो एक नायिका क्या कहती है कि बोलते सांझ लोग कानन और निहारती, सुबह से लेकर शाम तक उस जंगल के रास्ते को देखती है। कानन का मतलब जंगल, जिस रास्ते को देखती है, बावरी नेकू नहीं हारती। क्यों देखती है कि उस रास्ते से उसका प्रीतम गया था। उस रास्ते से कौन गया था? उसका प्रीतम गया था, जो लौट के नहीं आया अभी तक। उसका स्नेही पात्र था, उससे लगाव रखने वाला पात्र था, वो चला गया। इसलिए नायिका सुबह से लेके शाम तक, बोलते सुबह से लेके शाम तक तो निहारती है। किसको निहारती है? कानन और निहारती, जंगल की तरफ देखती है। और क्या हो गई है? बावली हो गई है। देखो प्रेम में पीड़ा में बावली हो गई है। और क्या कहते हैं? नेकू नहीं हारती। प्रेम के मार्ग में जो हार जाता है तो फिर वो प्रेम ही नहीं है। तो कहते हैं बावली हो गई है, नेकू नहीं हारती। अपने उस रास्ते को देखती रहती है जिस रास्ते से कौन गया? उसका प्रीतम गया है। सुबह से लेकर शाम तक बोलते सांझ कानन और निहारती, बावली नेकू नहीं हारती। देखो बावली बन गई, जिस प्रकार मीरा ने कहा था, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल न सिरे। इसी प्रकार से योग दशा में यहाँ पे नायिका की स्थिति हुई है कि सुबह से लेकर सांझ तक उस जंगल की ओर देखती है जिस रास्ते से उसका प्रीतम गया है। और उस रास्ते से देखती देखती बावली हो गई है और हारती भी नहीं है। उस रास्ते को देखती रहती है। तो आगे देखो फिर क्या होता है? सांझते भोर, रात से लेकर सुबह तक तारनी ताकि वो तारनी, सो तार नहीं तारती है। कहते हैं पूरी रात भर भी इंतजार किया, सोई नहीं। देखो
प्रीतम के वियोग में फिर भी नहीं सोई। सुबह तो वैसा समय व्यतीत कर दिया कि जंगल की ओर देखा, और रात हुई। रात से लेकर सुबह तक अपने तार नहीं सो ताकि वो तारों को देख देख के रात को व्यतीत कर दिया, और ताकि वो तार नहीं सो। आंखों की जो पुतलियां थी वो भी आंखें झपझपाई नहीं, टकटकी लगा के ही देखती रही। किसको देखती रही? तारों को निहारती रही। देखो ये होता है प्रेम। प्रेम का मार्ग ऊंचा है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मेवा चाख ले, नहीं तो चकमा चूर। तो इसी प्रकार से बताया कि सांस से वो रात को भी वो सो नहीं पाई, एक टक से अपनी आंखों की पुतलियों को देखती रही। किसको? तारों को देखती रही, उसको निहारती रही। ये होता है प्रेम। आगे जो कहो आप तो डिठी परे, जैसे ही उसको दिखाई दिया अपना प्रीतम भाव, तो मन को बहने वाला दिखाई पड़ा। कौन है? उनका प्रीतम, नायिका का प्रीतम दिखाई पड़ा। आगे है जंगल से रास्ते से। तो जो कहो भाव तो डिठी परे, जैसे ही उसको पता चला मेरा प्रीतम आ गया, आंखों से देखा, घन आनंद ओसर गारती, आंखों में अश्रुधारा आ गई वियोग की। देखो आंखों में क्या बहने लगी? वियोग की अश्रुधारा बहने लगी, जैसे सावन में बारिश हो। तो ऐसी दशा हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर उसको प्रीतम फिर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आंखों में तो अश्रुधारा है, प्रीतम को फिर नहीं देख पाई। ये होगी उसकी दशा। देखो उधर तो पहले तो इंतजार किया, फिर लास्ट में जब प्रीतम आया तो कहते हैं जो भाव तो डिठी परे, जैसे वो आने से दिखाई पड़ा, घन आनंद ओसर आंसू गारती, वो आंखों से ही क्या है, और इस अवसर को भी खो दिया। प्रीतम को भी नहीं देख पाई, और इन आंखों से अपने प्रीतम को नहीं देख पाई। अब देखो आगे, मोहन, जो उनको मन को मोहने वाले श्री कृष्ण के सोहन मतलब सामने जोहन की लगी, वो देखना चाहती थी अपने प्रिय श्री कृष्ण को सामने देखना चाहती थी। वो उसकी क्या थी? लालसा थी। वो लालसा ही सदैव इन आंखों को क्या है, गारती रहती है, पीड़ा पहुंचाती रहती है। तो ये देखो ये पद, इतना पद है कि समझे कविता घन आनंद की, ही आंखन की पीर चकी। जो घनानंद की कविता वो ही समझ पाता है, जिसके हृदय में क्या हो, आंखें हो, कौन सी आंखें हो, पीड़ा की आंखें हो, अंता नहीं समझ पाएंगे। ये जिसने भोगा है ऐसा जो पीड़ा से जिसने किया है, तो ये स्वच्छंद धारा के कवि घनानंद जी है, जो अपनी यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक जंगल की ओर देखा, और देखते देखते बावली हो गई, फिर भी हार नहीं मानी। और क्या बोलते हैं, फिर शाम को फिर उस तारों को देखते रही, तार नहीं, ताकि वो तार नहीं टारती है, फिर भी अपने वो टली नहीं, एक तार से देखती रही, आंखों की पलके बिना गिराए एक तार से देखती रही। घनआनंद जी फिर क्या बताना चाहते हैं कि जैसे ही प्रीतम दिखाई दिया कि प्रीतम आ रहा है, आंसू ओसर गारती, उस अवसर को भी खो दिया, क्योंकि आंखों में क्या आ गई? अश्रुधारा आ गई। और इसी प्रकार से आगे बताया है कि वो अपने प्रीतम को, अपने मन को मोहने वाले को सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि वो उसकी जोहने की लालसा है, मतलब जोहन मतलब लालसा है उसकी, वो लालसा ही उसको सदैव पीड़ा में रखना चाहते हैं। उस वो आंखन की ओर गारती, वो भी आंसुओं से उनको सदैव तृप्त करती रहती है। ये उसमें बताया है। हाँ, तो मैंने ये जो आपको बताया, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। फिर भी इसको एक बार और आप ध्यान में पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो। आज बस इतना ही। धन्यवाद।